नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर आने वाले हैं 4 मार्च के एग्जाम में। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत लोगों को बहुत हार्ड आता है, लेकिन बहुत इजी है, आराम से उसको पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, अच्छे से एकदम 100% क्लियर करके जाना है। पढ़ने का मतलब है कि वो टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पूरा क्या पूरा बनना चाहिए 100%। तो उसको बोलते हैं क्लियर करके जाना है, नहीं तो बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए, सर ने बताए थे तो पढ़ लिए, लेकिन क्या आवाज़ आके कंफ्यूज हो गए। तो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, आराम से उसको पढ़ना है। तो लाइट में है ना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है, लॉज ऑफ पहले तो याद करना है, इन दोनों के लॉज 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स होते हैं। ठीक है, और सारा जो इंसिडेंस है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन, ये एक ही प्लेन में होता है। ये लॉज जो हैं पढ़ के जाएंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के। ओके, उसके बाद में सब जितने भी रे डायग्राम हैं जो हमने आपको बनवाए हैं, रे डायग्राम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रे डायग्राम्स जितने भी आपके कॉपी में किस तरह से रे डायग्राम्स आपने आपको बनवाए, तो उससे आपको इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पता है तो इमेज कहाँ बनेंगे वो अपने आप बन जाएगा। उसको डिस्टेंस पेपर में बिल्कुल, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो आप कर्व बना रहे हो तो इसको सेंटर मानेंगे और इसका हाफ रे जो है फोकल लेंथ मानेंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसकी जो इमेज है अपने आप हमें तैयार हो जाती है। तो अच्छे से उसको समझ के रे डायग्राम्स हैं सारे मिरर और लेंस की, मिरर और लेंस की जितनी में आपके डायग्राम बनी है वो पूरी की पूरी अच्छे से पढ़ के जाना है और प्रैक्टिस करना है उसकी, कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, मिरर में प्लस आएगा बस। ठीक है, और लेंस में क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है ये माइनस आएगा, काहे में v -1/u, और u की वैल्यू हमेशा माइनस में रहती है, याद रखेंगे। उसके बाद में मैग्नीफिकेशन -v/u। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज वर्चुअल होंगी यानी सीधी होंगी। वर्चुअल इमेज में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा और रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज में मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, ये याद रखेंगे। मैग्नीफिकेशन में बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं और ये लेंस फार्मूला में, तो इसको अच्छे से क्लियर करके जाएंगे, है ना। मिरर है तो पॉजिटिव, लेंस है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है -v/u, लेकिन मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव निकलता है, कब निकलता है, इमेज अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव निकलेगा और इमेज रियल इन्वर्टेड है तो ये नेगेटिव निकलेगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंस हैं, इसको तो क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इस पर न्यूमेरिकल 100% आएगा। दोनों फार्मूलेस आपको अच्छे से लिख के जाना है और करके आना है। आई बात समझ में। उसके बाद में आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, जो भी होगा यहाँ पे सेकंड मीडियम। ये फार्मूलाज आपको याद रखना है। साइन आई या साइन आर इस पर बहुत कम आता है। ये स्नेल्स लॉ भी है, ये एक याद रखना है। स्नेल्स लॉ भी पूछ लेता है कभी कभी और पता ही नहीं रहता हमको, तो ये स्नेल्स लॉ याद रखना है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो सकता है या स्पीड लाइट इन अनदर मीडियम, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जा रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा है फोकल लेंथ, जो है फोकल लेंथ और पावर में क्या होता है 1/ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हमेशा मीटर में दिया रहता है। ठीक है, तो अगर वैल्यूज़ आपकी सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में करना है, या सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे फार्मूला तो 1/m है, तो ये 1 यानी 1 मीटर में है। ठीक है,
तो इसका यूनिट क्या है, डायोप्टर, डी, कैपिटल डी, ये भी याद रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, इसको अच्छे से आपको करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आइज में आइज का पहले स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, एंड आइरिस, प्यूपिल, कोरेना क्या है, और एक्वस ह्यूमस क्या है, रेटिना क्या है, फिर उसके अंदर कौन सी सेल्स होते हैं, रॉड, कोन, ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ये सारा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और उनके फंक्शन। एक टॉपिक हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो है आइज का और उसके फंक्शनिंग आपको याद रखना है। और उसके बाद में डिफेक्ट ऑफ आइज, डिफेक्ट ऑफ आइज, डिफेक्ट ऑफ आइज में क्या है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस्बोपिया, ये याद रखना है 3, ठीक है। और कैटरैक्ट, कभी कभी कैटरैक्ट भी पूछ लेता है, मोतियाबिंदु, तो ये हो गया। और उसके बाद आपको आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रिज्म है ना, प्रिज्म में कितनी लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट याद रखना है, कितने कलर बाहर निकल रहे हैं, 7 कलर, विबग्योर, कौन सा याद रखना है, विबग्योर, ये जो याद रखना है, और इसकी वेवलेंथ याद रखना है इसमें। और 2 उल्टे अगर प्रिज्म हमने लगा देते हैं तो क्या होता है, वाइट लाइट, फिर से लाइट जो है ये 7 लाइट कलर में वाइट, एक ही सिंगल वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट याद रखना है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर स्टार जो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, इन पर 100% क्वेश्चन आएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जितने भी क्वेश्चन हैं काय में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, ये अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ कहानी बना के, है ना, एक लड़का है उसको बहुत दूर का नहीं दिखता या किसी को पास का नहीं दिखता, एक अंधा लड़का है तो वो जा रहा था तो उसको किसी ने हेल्प किया, तो फिर वो आदमी को दूर का नहीं दिखता था या पास का नहीं दिखता था, ऐसी बहुत सारी कहानी बना के क्वेश्चन देगा। तो ज़्यादातर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ये ह्यूमन आइज पर, है ना, कौन सा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्बोपिया, ठीक है। इनकी डिफेक्ट और करेक्शन की इमेज कैसी होती है वो याद करके जाएंगे, डिफेक्ट में कैसी इमेज तैयार होती है और करेक्शन में कैसी इमेज होती है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और उस पर जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल इन वन में दिए हैं, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ओके। उसके बाद में है लाइट सॉरी क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, सब पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी, करंट पढ़ लेना है आपको पहले सबसे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, करंट की डेफिनेशन आपको याद रखना है, यूनिट याद रखना है, डिफाइन द यूनिट आता है क्वेश्चन, डिफाइन द करंट अलग आता है और डिफाइन द यूनिट, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज द करंट, यूनिट क्या होगा उसका, एम्पियर। तो ये करंट के बारे में आपको पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, टाइम तो पता ही है, और ओम्स लॉ, कौन सा, ओम्स लॉ पढ़ना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्ट इन अ कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर, ओम्स लॉ, करंट। अब उसके बाद में आता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट है सीरीज़, और ये इसमें आपको फाइंड करते आना चाहिए कि कौन सा जो है सीरीज़ में लगा है और कौन सा पैरेलल में लगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से रजिस्टेंस जो है, रजिस्टर है वो सीरीज़ में लगे हैं और पैरेलल में लगे हैं। तो इसको अच्छे से आप देख के जाएंगे, ठीक है। सीरीज़ के लिए रजिस्टेंस को प्लस करना है तो सीधा डायरेक्ट R1 प्लस R2 जितने भी रजिस्टेंस होंगे टैच करेंगे, और पैरेलल के लिए क्या होगा,
1/R1 और 1/R2 लाइक दिस, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हैं ये इसको अच्छे से आप करके जाएंगे। और दूसरे बात जो है रजिस्टिविटी, इस पर क्वेश्चंस आता है, उसको भी अच्छे से करेंगे। रजिस्टिविटी, ठीक है, ओम्स लॉ पर तो आता ही आता है। और रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रो है, ये एल है, और ये वाला जो फार्मूला है ये अच्छे से याद करके जाएंगे। रो, लेंथ, एरिया, और रेजिस्टेंस जो है कौन से फैक्टर पर, तो लेंथ पर डिपेंड होता है, एरिया पर भी डिपेंड होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये एरिया है जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आएगा। हीटिंग इफेक्ट H इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या I²RT, यानी इसी को हम कहेंगे जूल्स लॉ ऑल्सो। क्या कहेंगे? जूल्स लॉ भी है ये हीटिंग इफेक्ट। तो हीट यानी H जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतना हीट बढ़ेगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना हीट बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, उसके इफेक्ट याद करेंगे, और जिसको जूल्स लॉ भी कहते हैं वो भी याद करेंगे। और दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इसको आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन डूइंग इन अ यूनिट टाइम। तो ये वाला जो है फार्मूले, इसके साथ साथ में बहुत सारे फार्मूले हैं। अब V इक्वल टू फिर क्या होता है, IR होता है। I यानी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अलग अलग फार्मूले से, तो P यानी क्या हो गया फिर, तो ये चार्जेस है, चार्ज यानी क्या होता है, करंट IT पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर, P इक्वल टू IR हो गया। ये कहाँ से आ गया हमका, ये ओम्स लॉ से आ गया। कहाँ से आ गया? ओम्स लॉ गया। तो P इक्वल टू क्या हो गया फिर, VIT अपॉन T, PTT कट गया, PI भी हो गया। और इसमें फिर V²R अभी यहाँ फार्मूला तैयार होता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है तो ये तैयार होगा V²/R। ठीक है, और करंट के फॉर्म में लिखना है तो ये I² और R। तो ये ऐसे, ये वाले जो टॉपिक है ये अच्छे से करके जाना है आपको। ये किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद रखना है, ये पढ़ के जाना है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये बहुत हैं। तो यहाँ से जो है लाइन मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और यहाँ जाके क्या होते हैं, इंटर होती हैं, यहाँ से बाहर निकलती हैं और यहाँ जाके जमा हो जाती हैं। तो ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, ये याद रखना है आपको। और इसमें याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड, ये जो है ये दो अच्छे से पढ़ के जाना है। सोलेनॉइड, उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे, कि हमारी जो घर की लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है ना। लाइव वायर का कलर कैसा होता है, न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है। ठीक है, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग कहाँ कनेक्ट होता है। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें ज़्यादा नहीं। और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल आपको याद रखना है। ये इस पर 100% क्वेश्चन आएगा,
कौन सा है ये? राइट हैंड रूल। तो मेन है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद रखना है, और थम्स रूल याद रखना है फ्लेमिंग के, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाले। ठीक है, उसके बाद में सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट याद रखना है, और ये फॉर्मेशन इसके डायग्राम बनी रहेंगे, और डायग्राम पर क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ साइड कौन सी है, साउथ कौन सी है, करंट किधर जा रहा है, सर्कुलर कॉइल में। ये सब डायग्राम आपको अच्छे से देखना है। डायग्राम पर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। नॉर्थ साउथ किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ में इमर्ज हो जाती है। ये सारे कंसेप्ट हैं, अच्छे से आराम से क्लियर करके जाना है। आपके पास सैटरडे तक टाइम है। ओके, अब किस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाना है वो आप कमेंट करके मुझे भेज दीजिए, तो उस टॉपिक पर मैं सिंगल टॉपिक में क्या बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।